2013 में जो है जब पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आई तो उन्होंने एक खतीर रकम जो है जो 40 करोड़ रुपए तक बताई जाती है वो मुख्तस की इमेज बिल्डिंग के हवाले से कि हम इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पैसा तकसीम होता था उस वक्त यूट्यूबर्स में, एंकर्स में और मुख्तलिफ रिपोर्टरों में तकसीम किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमशेद खान। आज आपको एक और तफसील बताने जा रहे हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो जो है यहाँ पर उनके जो शराइत के मुताबिक जो हुई है, और उसमें एक बड़ी शर्त जो थी जिसमें उनकी जमानत कन्फर्म की गई है, वो एक बड़ी शर्त क्या थी। बुशरा बीबी ने आखिरकार किस चीज़ का सौदा किया। जो इमरान खान के सिपाही थे, इमरान खान के सोशल मीडिया के जो मुजाहिदीन थे, उनकी लिस्टों के हवाले से क्या यकीन दहानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की गई है और इसके गारंटर कौन है, उसकी हम तफसील आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे कबल थोड़ी सी तमहीदन जो है आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बताते हैं कि 2013 में और 2012 में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बीट रिपोर्टर थे उनको तब्दील करना शुरू कर दिया गया था, और ये नेक काम जो था वो कौन कर रहा था? नईमुल हक साहब कर रहे थे, जो चीफ ऑफ स्टाफ टू चेयरमैन कहलाए जाते थे। चीफ ऑफ स्टाफ का ये था कि कोई भी बीट रिपोर्टर अगर सवाल करता था तो फौरन उनके ब्यूरो चीफ को, डायरेक्टर न्यूज को और मालिकान तक को कहा जाता था कि इसकी या बीट जो है वो चेंज की जाए या इसको खामोश कराया जाए। ताहम उनको इसमें ज्यादातर कामयाबी 2012-13 में तो नहीं मिली, लेकिन 2014 में धरने के दौरान उनकी हिम्मत इतनी आगे बढ़ गई कि उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने रिपोर्टर अपनी मर्जी के रखवाने शुरू कर दिए, बल्कि इसके साथ साथ एंकर भी उनकी मर्जी के आने लगे, उनके प्रोड्यूसर भी उनकी मर्जी के आने लगे, उनके कोऑर्डिनेटर रिसर्चर भी उनके मर्जी के आने लगे, उसके बाद जो है कैमरामैन तक उनके अपने आने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। 2013 में जो है जब पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आई तो उन्होंने एक खतीर रकम जो है जो 40 करोड़ रुपए तक बताई जाती है वो मुख्तस की इमेज बिल्डिंग के हवाले से कि हम इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पैसा तकसीम होता था उस वक्त यूट्यूबर्स में, एंकर्स में और मुख्तलिफ रिपोर्टरों में तकसीम किया जाता था। और उसके साथ साथ इसका इंकशाफ जो है 2022-23 में जब निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ ये बिल्कुल हकीकत है कि 2013 से लेकर 2022-23 तक एक खतीर रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तकसीम की गई है। उसमें वजारत इत्तलात और नशरियात का नाम भी आता था, विफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात भी मुलविस था। 2018 में जब इनकी हुकूमत आई विफाक में और दोबारा पीटीआई की हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर एक जो है खतीर रकम यहाँ पर विफाकी हुकूमत ने मुख्तस की और एक सूबाई हुकूमत ने मुख्तस की, जिसमें ये पैसे उनको दिए जाते थे। और इसके लिए बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया को तकसीम करके उनके मुख्तलिफ टास्क बनाए गए। पाक चाइना सेंटर में 200 से ज्यादा सोशल मीडिया के लड़के लड़कियों को बुलाकर उनके जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता था, ट्रोलिंग की जाती थी। ये कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं था। बताने का मकसद ये है कि ये काम इतने मुनज़्ज़म तरीके से चलता रहा कि इसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा यहाँ पर इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर बड़े बड़े इदारे बना के इमेज बिल्डिंग के नाम पे मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट कंपनियों के थ्रू जो एक सेनेटर साहब चलाते थे उनके जरिए उनको पेमेंट्स की जाती थी, उनके गैर मुल्की दौरों के अखराजात बर्दाश्त किए जाते थे। अब बातें इस जानिब कि ये सारा तो चलता रहा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। रिजल्ट क्या निकला कि मुल्क में इंतशार फैला, मुल्क में बर्दाश्त खत्म हुई। लोगों ने सियासत के नाम पे जो इमरान खान ने एक बीज बोया था, लोगों ने एक दूसरे के साथ दुश्मनियां पाल ली। और उसके बाद क्या होता है कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद आती है, इनको उतारा जाता है, तो इनका गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसके बाद जब बुशरा बीबी की बारी आती है 190 मिलियन पाउंड केस में और ये दूसरे जो है तोशाखाना 2 केस में, जब उनको अंदर किया जाता है तो उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से इनकी जान बख्शी कराई जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इमरान खान खुद भी बार बार कहते रहे कि मेरी अहलिया, मेरी बेगम को जो है इन्होंने यहाँ पर जेल में डाला हुआ है। कोई बताए तो सही कि क्यों डाला हुआ है। अब जो तफसील सामने आई कि अचानक बुशरा बीबी की ना सिर्फ जमानत मंजूर हो गई बल्कि उनको खैबर पख्तूनख्वा ले जाया गया, पूरे प्रोटोकॉल में ले जाया गया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो सीएम के एनेक्सी में मौजूद है। लेकिन आखिर क्या वजह है, डील क्या बनी? डील ये बनी कि यहाँ पर सोशल मीडिया के जो मुजाहिदीन हैं, जो इमरान खान के जो सिपाही कहलाते हैं, उनकी लिस्टें जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे को दी जाएंगी।
जिसमें खैबर पुख्तनख्वा वफाकी हुकूमत के साथ जो साबका हुकूमत थी इनकी, उसके साथ एफिलिएटेड जो लोग थे जिनको यहाँ पर वज़ाइफ मिलते थे, जिनको वजीफे पे वो काम करते थे, उनकी लिस्टें दी जाएंगी। और बुशरा बीवी ने ये डील किए किस बात पे कि वो जो मुजाहिदीन कहलाते थे, जो सोशल मीडिया के करता धरता समझे जाते थे, उनकी सारी डिटेल कानून नाफिज करने वाले इदारे को दी जाएंगी। ये बात इतनी अजीब भी नहीं है कि इक्तदार के हसूल के लिए जिंदा मुर्गियों को तो जलाया जाता था, यहाँ पर चील और कौवों को गोश्त तो बनीगाला में दिया जाता था, लेकिन उसके बाद एक इंतहाई सफाक किस्म का अमल ये किया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, उनकी लिस्टें दी जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि आज़ादी इजहार की जो है वो जो लोग कहेंगे कि जी आज़ादी इजहार पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, यहाँ पर उनको आज़ादी सहाफ़त भी याद आएगी, इनको यहाँ पर इंसानी हकूक भी नजर आएंगे, इनको आर्टिकल 9 भी नजर आएगा, ये अदालतों से रजू भी करेंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं बताएंगे कि इन्होंने इतनी खतीर रकम जो है यहाँ पे मुल्क की बर्बादी और इंतशार पे खर्च की, तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। आज इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, आज जो सियासी सूरत हाल है, वो इन्हीं बातों की वजह से है, इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से है, इन्हीं जो ट्रोलिंग करते थे इन्हीं लोगों की वजह से है। और अब ये जो है बजाते खुद यहाँ पर बुशरा बीबी ने डिसाइड कर लिया है कि वो सारा डेटा जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को देंगे। और इसके गारंटर कौन है? इसके गारंटर जो है अमीन गंडापुर साहब है, जो वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा है, जिनकी कस्टडी में है, जिसकी कस्टडी में इस वक्त बुशरा बेगम मौजूद हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये उनके लिए हैरान कुन बात होगी, उनके चाहने वालों के लिए, कि बुशरा बीबी ने आखिरकार उनको भी बली का जो है बकरा बना दिया और उनकी भी कुर्बानी दे दी। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।